आज बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंप्लीट करेंगे। मशीन लर्निंग का ये टॉपिक है। कभी सुना है मशीन लर्निंग में व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग? नो मैम। नो, नॉट इवन वंस। ओके। इस जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो भी एक मशीन लर्निंग का ही टाइप है, जहाँ पे एक एजेंट होता है। वो एजेंट लर्निंग द बेस्ट वे टू अचीव अ गोल बाय इंटरेक्टिंग द इन्वायरमेंट। जो भी एक एजेंट होता है, इसमें ना एजेंट की तरह काम करते हैं। जो भी हम एक चीज को लर्न करते हैं, वो गोल के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और जो हमारे सराउंडिंग्स है उसके बेसिस पे इंटरेक्ट करके लर्न होता है। मतलब बेसिकली इसमें ना जो भी हमको करेक्ट आंसर की जरूरत नहीं है। इसमें एजेंट लर्न करता है ट्रायल और एरर के बेसिस पे। ट्रायल मीन्स कि जब भी एक पर्सन, मतलब एक एजेंट, जब एक पर्सन, मैं जब भी एक एजेंट बोलूं तो आप उसको इमेजिन कर लो एक पर्सन। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ना थ्री न्यू न्यू वर्ड्स होते हैं। एक एजेंट होता है, एक ट्रायल, एक एरर। एजेंट एक खुद पर्सन होता है। वो लर्न करता है आपके सराउंडिंग से। जब भी वो इंटरेक्ट करता है कोई सराउंडिंग से बात करने, मतलब कुछ भी सराउंडिंग से इंटरेक्शन लेने के लिए, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। मतलब दो चीज वो करता है एट द एंड। ट्रायल हो जाता है वो तो, या तो फिर एरर हो जाता है। बेस्ड ऑन इसी के लिए उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर वो एक अच्छा चीज, एक गुड इंटरेक्शन करता है और गुड एक्शन करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो कोई बैड चीज कर रहा है, मतलब कोई अगेंस्ट द रूल कर रहा है, उसके पास बहुत तरह के रूल्स होते हैं। फॉर मशीन लर्निंग जब भी एक एजेंट की बात करो, अगर वो कुछ गुड थिंग्स कर रहा है तो वो आकर एक रिवॉर्ड में कन्वर्ट होता है। रिवॉर्ड इन द सेंस उसको पॉइंट्स मिलते हैं या फिर उसको कैशबैक्स मिलते हैं। अगर उसके बाद वो कुछ भी बैड एक्शन कर रहा है, बैड रिमार्क कर रहा है, तो उसको पेनल्टी मिलती है। उसको पिनटाइज बोलते हैं, मतलब उसको पेनल्टी मिल जाती है कि हाँ, यू आर अंडर पेनल्टी। ये होता है टू डिफरेंट पार्ट्स इन एजेंट। पहले उसको रिवॉर्ड्स, या तो फिर उसको पेनल्टीज। द मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एजेंट के लिए? एजेंट को आकर उसकी पॉलिसी को लर्न करना होता है। ही मस्ट, मतलब जो भी एक एजेंट रहेगा उसको ना क्या स्ट्रैटेजी से एक्शन को चॉइस करना है। कौन से एक्शन सही होंगे चूज करने के लिए, वो उसका मेजर टारगेट होगा। अगर जब भी मैं भी एक, फॉर एग्जांपल आप एक एजेंट हो, आप चारों भी एक एजेंट हो, एक कंपनी के लिए काम करते हो। उस कंपनी का पॉलिसी यही है कि आपको विद इन नेक्स्ट डे टारगेट 4 to 6 टास्क रहेंगे, उस टास्क को कंप्लीट करना है। पर आपने उस टास्क को इवन 1% कंप्लीट नहीं किया है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर आपको पेनल्टी मिलेगी? हाँ, बेस्ड ऑन योर एक्शन। जो आप एक्शन कर रहे हो, विच मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके एक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको पेनल्टी मिलेगी। इसी तरह सेम मशीन लर्निंग में भी एजेंट होता है। अगर वो एजेंट कुछ बैड एक्शन कर रहा है देन ही विल गेट पेनल्टी। अगर वो कुछ गुड एक्शन कर रहा है जो ट्रायल स्टेज पे होता है, तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उस रिवॉर्ड्स को वो आगे जाके कन्वर्ट करता है। द मैक्सिमम द टोटल cumulative of rewards over a time, which means वो maximum cumulative of rewards gain करने के लिए over the time कोशिश करता है कि हाँ, मैं बहुत बार अच्छे से काम करूं और मेरे को बहुत रिवॉर्ड्स मिले इंस्टेड ऑफ पेनल्टी। उसको अच्छे से रिवॉर्ड्स मिले और वो ही मशीन अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। देन व्हाट इज द की पॉइंट्स? उसके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इसमें ना ऑलमोस्ट 6 की पॉइंट्स है आपको याद रखने के लिए। पहला की पॉइंट है एजेंट। एजेंट द लर्नर आर ए डिसीजन मेकर। एजेंट का मीनिंग यही है, अगर आप एक एजेंट हो तो एक लर्नर हो, या तो फिर आप एक डिसीजन मेकर। आपको सब कुछ आता है, आप एक डिसीजन मतलब मेक करते हो, वो होता है एक एजेंट। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंट। जो आपका एनवायरमेंट है वो आकर एक एजेंट के लिए इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब एवरीथिंग द एजेंट इंटरेक्ट विथ, उसको एक एनवायरमेंट बोलते हैं। जो भी एक, अगर समझ लो एक एजेंट है, आप भी हो, आप उसको इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब हर जगह से सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो आकर होता है। नेक्स्ट व्हाट इज अ स्टेट? फर्स्ट हो गया एजेंट,
नेक्स्ट होगा एनवायरमेंट, नेक्स्ट होगा स्टेट। स्टेट मीन्स आप जो करंट सिचुएशन में आप उस स्टेट पे हो, जो समझ लो कि आप एक पर्सन को शूट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू शूट समबडी, जो आपका पहला मेन मिशन होगा कि गन को मतलब लोड करना, जो गन को लोड करना होता है वो आपका पहला मतलब पहला मिशन है। तो वो जो स्टेट होता है वो अगर करंट स्टेट होता है, जो भी आप वो करंट स्टेट पे स्टार्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं स्टेट, द करंट सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो भी आप करंट स्टेट में होते हो। नेक्स्ट होता है कि एक्शन। एक्शन क्या लोगे आप? एक डिसीजन टेकन बाय एन एजेंट। एक्शन वो होता है जब भी एक एजेंट कुछ मतलब करने के लिए, या फिर उसके पास ऑलरेडी कुछ है, मतलब टास्क ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पर उसने एक्शन के लिए अभी कुछ किया नहीं है, पर वो डिसीजन ले रहा है फ्रॉम द एजेंट, वो होता है एक एक्शन। नेक्स्ट रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज सिंपल, मैंने बोला है कि कब जब कभी आपको एक फीडबैक मिलता है फ्रॉम द एक्शन यू आर टेकन, जब भी आपने कुछ एक्शन लिया है वो सही एक्शन होगा तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट द पॉलिसी। पॉलिसी वो होती है कि आप ना एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से टेल करते हो द एजेंट व्हाट एक्शन इज टेकन इन ईच स्टेट। जैसे कि आपके पास गाइडलाइंस मिलती है, प्रोसीजर मिलता है, वही मशीन लर्निंग में उसको पॉलिसी कहते हैं। पाई का जो सिंबल होता है वो यूज किया जाता है जब भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कुछ आपको मिलता था एज ए ह्यूमन बीइंग, वो होता था एक प्रोसीजर या तो फिर एक गाइडलाइंस, गाइडलाइंस की बुक मिलती थी, पर वही मशीन लर्निंग में पॉलिसी होती है कि हाँ इस पॉलिसी के हिसाब से आपको इतना टाइम तक इधर पे स्पेंड करना है, वो होता है एक मशीन लर्निंग का पार्ट। इधर तक क्लियर है? 6 स्टेजेस। Yes, ma'am. नेक्स्ट होता है स्टेप 1। स्टेप 1 होता है ऑब्जर्विंग स्टेट। आप ऑब्जर्व करते हो। हाँ, जब भी मैं भी जब एक्सप्लेन करती हूँ या आप कहीं और से एक्सप्लेनेशन लेते हो तो पहला स्टेट क्या करते हो? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑब्जर्व, राइट? Yes. ऑब्जर्विंग स्टेट पे होते हैं जहाँ पे एजेंट फर्स्ट ऑब्जर्व करता है करंट स्टेट को, और वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे द स्टेट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू टेक ए डिसीजन। जब भी आप एक करंट स्टेट पे हो, इफ यू ऑल आर द एजेंट्स, आप एक करंट स्टेट पे हो, अगर उस स्टेट पे ना बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन तभी आप एक डिसीजन लेते हो, राइट? उसी Yes, के ma'am. बेसिस पे आप लेते हो। हम्म? आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी? Yes, ma'am. हाँ, तो वो होता है करंट स्टेट। नेक्स्ट होता है व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ वेल द एजेंट कैन मेक ए डिसीजन। जब भी आप भी एक क्लास अटेंड करते हो या फिर एक वीडियो देखते हो, समथिंग यू सी इन द इंटरनेट, जब भी आप एक इंटरनेट में देखते हो तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तभी वो उसको आप होल्ड करते हो, राइट? Yes, होल्ड ma'am. वहीं पे रहते हो। हाँ, अगर आप वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा तो आप स्किप कर लोगे। वही होता है जब भी एक इंटरेस्ट से वो मशीन हो या फिर एजेंट हो उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, जितना क्वालिटी से वो ऑब्जर्वेशन स्टेट पे होगा उतने क्वालिटी से वो एट द डिसीजन स्टेट होगा कि इसके बाद मैं क्या स्टेप लूँ। अगर मैं भी कोई एक आपको सेल्फ मैं ड्राइविंग सिखा रही हूँ, इफ आई एम टीचिंग यू ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सिखा रही हूँ, तो पहले आप ऑब्जर्व करोगे, जितना आप फोकस से उसको ऑब्जर्व करोगे उतना फोकस से आप काम भी करोगे ना उसमें, मतलब उतने अच्छे से आप फ्लो करोगे काम। ये होता है Yes, ma'am. सेम विद मशीन लर्निंग। पहले उसका स्टेट होता है ऑब्जर्विंग स्टेट, वो स्टेट को अगर वो अच्छे से कर लेगा, इफ ही क्लियर ऑल दी पॉइंट्स, इफ ही गेट द कैश बैक, सब कुछ मिल जाता है, तो तब उसको आकर रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो आकर आगे जाके गुड डिसीजन मेकर हो सकता है। पहला एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नेक्स्ट फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स मेजरली होते हैं 4 to 5 स्टेट्स कि उसको करंट स्पीड क्या होगी उसकी, और ट्रैफिक क्या होगा, मतलब उसको सब कुछ एकदम पैरामीटर से हमको दिखाना होगा कि हाँ ये पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स को अगर आप मतलब जो एजेंट है उसको फॉलो करेगा तभी उसको पॉइंट्स रिवॉर्ड सब कुछ मिलेंगे। अगर वो कुछ भी रॉन्ग बैड एक्शन करता है देन ही विल गेट ए पेनल्टी। पहला होता है करंट स्पीड। अगर कोई भी एक पर्सन है, इफ द पर्सन इज लाइक
मैं एक एजेंट हूँ, मेरे पास स्पीड का उतना कैलकुलेट नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्पीड कैलकुलेशन, देन उसको मतलब ये लगेगा कि मैंने ऑब्जर्विंग स्टेट पे कुछ किया ही नहीं है। आई नीड टू बी फोकस्ड एट माई ऑब्जर्विंग स्टेट। तो अगर वो करंट स्पीड को मतलब कैटेगराइज कर लेगा कि हाँ इतने स्पीड पे चलना है, तो वो होता है स्टेट, जहाँ पे वो सब कुछ कैटेगरी वाइज से रखने वाला है। ट्रैफिक लाइट का कलर्स, अगर उसको कुछ पता ही नहीं है ट्रैफिक लाइट्स कैसे वर्क होने वाले हैं, तो वो सेल्फ ड्राइविंग कैसे करेगा? अगर हम एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे पास 6 पैरामीटर्स होना है। करंट स्पीड कितनी रहनी चाहिए, जब भी एक रोड पे चलते हैं कितनी स्पीड रहनी चाहिए, उसका करंट जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको वो समझाना होगा कि रेड का मीनिंग क्या होता है, ऑरेंज का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन का मीनिंग क्या होता है, वो सब कुछ उसको सिखाना होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम नियर बाय व्हीकल। अगर मैं एक व्हीकल चला रही हूँ, समथिंग आई एम ड्राइविंग ए कार, मेरा और वो नेक्स्ट पर्सन का जो कार का डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो भी उसको टीच करना होगा। वो टीच करने के लिए क्या पैरामीटर्स है, कितने स्टेजेस है, एंड द रोड कंडीशन, अगर वो रोड की कंडीशन सही होगी तभी वो अच्छे से स्मूथली ड्राइव करेगा। या तो अगर रोड का कुछ कच्चा पक्का है, मतलब वो अच्छी नहीं है रोड, कैसे चलेगा वो कार? और अगर मैं उसको सिखा रही हूँ तो उसको ये भी सिखाना होगा कि किस स्टेज पे किस तरह की ड्राइविंग नेसेसरी है। और हर टाइम जीपीएस लोकेशन ऑन रखना होगा। मतलब ये सब कुछ पैरामीटर्स है जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार में हम इनपुट करते हैं। एज द कार ऑब्जर्व, मतलब जब भी एक कार पूरा ये इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करेगा, मतलब डिसाइड करने से पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो होता है कम्प्लीटली ये एक मशीन बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार। गॉड, समझ में आया ये? Yes. नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, चेस एआई। आपने कुछ गेम्स एआई के बेसिस पे खेला है? No. नो। ऑनलाइन पे मतलब जब भी आप सिंगल रहते हो, एक एआई भी खेलता है ना गेम। लूडो में जो बोर्ड होता है उसके साथ खेलना है, कंप्यूटर एआई वाला। क्या? ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन मैम लूडो ਦੇ ਵਿੱਚ बोर्ड नहीं ਹੁੰਦਾ एआई वाला। हाँ, ऑनलाइन पे कोई भी ऐसा इंटरेक्ट नहीं किया गेम से? किया है। ओके, कोई नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप देख लेना, मतलब बहुत सारे ऐसे भी गेम्स हैं जहाँ पे आप सिंगल रहते हो ना, तो आपके ओपोनेंट में, आपके ऑपोजिट में ना कोई एआई गेम खेलता है। तो उस गेम को कैसे ट्रेन करते हैं उसको, बस मतलब वो भी एक्सपर्ट नहीं होता है। मतलब आप ये समझोगे कि हाँ मैं उस एआई के साथ खेल रहा हूँ देन ही मे बी एक्सपर्ट, नो। मतलब वो भी जो आप स्टेज पे हो, जो आप लर्न करके आ चुके हो, वही स्टेज पे होता है। उसको एक्सपर्ट टीम नहीं रखते हैं ताकि उनको भी पता है कि आप मतलब गेम खेल रहे हो। गेम का मीनिंग ये है कि अगर आप बार बार हारोगे देन मतलब जो वो गेम का मेन टारगेट होगा वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो वो सिर्फ नॉर्मल इस बेसिस पे ही वो उसको ट्रेन करते हैं, और जो भी एक ओपोनेंट में खेलता है बस उसको इतना ट्रेन करते हैं कि एक चीज के बाद क्या वो मतलब स्टेट होगा उसको एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चेस, आप जब भी एक चेस गेम खेलते हो देन जब भी आप मूव करते हो, आपके मतलब जो भी एक चेस बोर्ड पे पैटर्न्स होते हैं, अगर मूव करते हो उसके बेसिस पे वो क्या मूव करने वाला है, उसका अपोनेंट में क्या चॉइस रहेगा, वो चॉइस बेसिकली सिंपल कैटेगराइज वाइज में डिवाइडेड किया जाता है कि हाँ ये करने से ये क्या होगा। उसको भी क्लियर से एकदम प्रो लेवल तक नहीं आता है, बस उसको क्लियर से समझाने के लिए आपको मतलब ट्रेन किया जाता है एआई के बेसिस पे। देर आर ओनली 4 to 5 थिंग्स। पोजिशन ऑफ एवरी चेस पे, मतलब जो भी एक चेस का पीस होता है उसका पोजिशन एवरी चेस कहाँ पे होना चाहिए वो उसको अच्छे से समझा दिया जाता है। नेक्स्ट, चूज टर्न इट्स, मतलब जब भी आप एक चॉइस करोगे उसके बेसिस पे वो क्या चॉइस करने वाला है, वो भी उसको अच्छे से ट्रेन किया जाता है ताकि एटलीस्ट वो उसको समझ पाए कि हाँ दिस इज अ थिंग वो नीड टू कैरी ऑन। नेक्स्ट, चेकिंग द स्टेटस, कौन सा स्टेटस पे हम कहाँ मूव कर सकते हैं। ये एआई करंट बोर्ड स्टेट पे नेक्स्ट बोर्ड स्टेट को कैसे मूव करने वाला है वो भी वो एनालाइज करता है कि हाँ ये पर्सन शायद प्रो लेवल का है, मेरे को प्रो लेवल का एक्टिवेट करना है। मीन्स जब आप बिगिनर फ्रेंडली करते हो, बिगिनर से स्टार्ट करते हो, देन सिंपल प्ले जो नॉर्मल हम प्ले करते हैं वो होता है। जब आप एक नेक्स्ट मूव करते हो अगर वो प्रो लेवल का है तब उसका प्रो लेवल का एक्टिवेट हो जाता है।
और अदर मैं एक अलग से एग्जांपल लेती हूँ। कभी आपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर देखा है? यस मैम। हाँ, उस वैक्यूम क्लीनर में भी 4 स्टेट्स होते हैं। देयर आर 4 स्टेट। पहला स्टेट होता है कि करंट रूम का लोकेशन, कितना रूम है। अगर आपका जो रूम है उसका जो लेंथ विड्थ जो भी है उसके पास ऑलरेडी सेटअप है, मतलब वो जानता है, देन ही विल चार्ज द बैटरी लेवल। मतलब पहले ही उसका बैटरी लेवल वो पूरी तरह से चार्ज कर लेगा कि हाँ इतना करने से कितना मेरा बैटरी लेवल यूज होने वाला है। नेक्स्ट, कितना, मतलब उसके सेंसार्स होते हैं, मतलब डर्ट डिटेक्टेड, कितने डर्ट डिटेक्ट हो चुके हैं, कहाँ कितना कितना डर्ट है, मेरे को कितना क्लीनिंग करना है और कितना मेरे को उसको मतलब वेट से पोंछना है, क्या क्या होगा, मतलब वो पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि आसपास क्या है। उसमें सेंसर्स बहुत तरह के होते हैं, आईआर सेंसर्स होता है। मैंने पहले भी आईआर सेंसर का एग्जांपल दिया है, राइट? यस। यही क्लास में ना दिया था मैंने मशीन लर्निंग के टॉपिक पे आईआर सेंसर। वेट, लेट मी शो वन सेकंड। जो कुछ फायर डिटेक्शन वाला पहला था वो आई थिंक सो ये आईआर का था, जो भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं थे। इफ दिस इज एनी काइंड ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। हम्म, ये जो दिख रहा है दिस इज एन आईआर सेंसर। ये जो गैस डिटेक्शन जो स्मोकिंग वाला है ये वाला है। नेक्स्ट, फॉर डिस्टेंस डिटेक्शन दिस इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। एक डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। सेम इसी तरह सेंसर्स इसमें इनबिल्ट किए गए हैं फॉर डिटेक्टिंग डिस्टेंस। जब भी हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं, जब भी आप एक क्लीनिंग की, मतलब क्लीनिंग का जो प्रोसीजर होता है, इफ यू आर यूजिंग ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जहाँ पे आप खुद से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, मशीन इज ऑपरेटिंग एवरीथिंग, वहाँ पे ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करने के लिए आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्स्टिकल्स है, मेरे को कितने मतलब डिस्टेंस तक रुक जाना चाहिए ताकि मैं उसको क्रैश ना कर पाऊँ, मैं उसको जाके जाके हिट ना हो जाऊँ। मेरा जो भी पार्ट्स होते हैं व्हेन इट कम्स फॉर क्लीनिंग पार्ट, वो बहुत मतलब सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। उस इसी के कारण वो बहुत बार ऑब्स्टिकल्स को फार से ही डिटेक्ट कर लेता है ताकि वो जाके हिट ना करे कोई भी ऑब्स्टिकल्स के लिए। रोबोट्स पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वो भी जब भी एक मूव करते हैं पहले से ही 2 बार सोच लेते हैं कि हाँ ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये वो ऑब्स्टिकल्स एटलीस्ट एक 5 मीटर्स या 2 मीटर्स अवे है, वो उसको पहले से ही डिटेक्ट करके उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो लेते हैं। सडनली जाके कुछ भी एक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, पहला वाला ऑब्जर्विंग स्टेट था जब हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट आने वाला है टेक एक्शन वाला स्टेट। आफ्टर ऑब्जर्विंग द स्टेट द एजेंट सेलेक्ट द एक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसी। पहले हमने सुना था एजेंट क्या करने वाला है, एजेंट ऑब्जर्व करने वाला है कि हाँ ये करने से क्या होगा, ये ना करने से क्या होगा। उसके बाद आता है कि एजेंट किस स्टेट को सेलेक्ट करने वाला है। एजेंट उस स्टेट को सिलेक्ट करने वाला है जहां पे उसको सही पॉलिसी का गाइडेंस के बेसिस पे वो सही हो।
Initially the policy is random. As the learning process progress, the policy becomes the smarter. पहले उसको इतना क्लियर था कि हाँ मैं पहले ऑब्जर्व कर लेता हूँ जो कुछ पहले, जैसे कि हम भी पहले एक स्मॉल चाइल्ड को सिखाते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पहले वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है कि हाँ मैं इसको टच करूंगा तो ये कोई मेरी मम्मी या मेरे मेरे भाई बहन कोई कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मैं कुछ गलत चीज को छू रहा हूँ, फायर हो गया या पानी, मतलब कुछ भी अलग चीज को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को डांट देंगे। यही होता है उसका माइंडसेट बच्चों का। सिर्फ इसी तरह मशीन का भी होता है कि हाँ पहले मैं इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ, अगर मैं कुछ गलत भी करने वाला हूँ तो मैं देख लूंगा मेरे पॉलिसी में क्या ये सही हो या गलत था। अगर वो गलत गलत था तो वो उसको छोड़ देगा, वो कंटिन्यू नहीं करेगा। जब वो लर्निंग प्रोसेस पे होता है, वो पॉलिसी के साथ स्मार्टर होने जाता है। जैसे जैसे पॉलिसीज को समझ जाती है, उससे पॉलिसी भी मतलब स्मार्टर बिकम हो जाती है कि हाँ ये लेवल तक इसने कंप्लीट कर लिया, इंटरमीडिएट लेवल तक इसने पूरे कंप्लीट कर दिया, इसको स्मार्टर वे में ले जाते हैं तो वो कर देता है। इसका एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार में भी जब भी उसको हम पहले सिखा दिए कि व्हाट इज लाइट, सब कुछ सिखा दिए, पर हमने ये नहीं सिखाया कि कितना एक्सेलरेट करना है, कितना ब्रेक, कब ब्रेक देना है, कब टर्न लेफ्ट होना है, राइट कब टर्न होना है। सामने जाके अगर वो टर्न लेगा तो किसी को मार देगा, क्रैश कर देगा। उसको सिखाना है कि कंटिन्यू स्ट्रेट कब तक चलना है, कंटिन्यू राइट लेफ्ट कैसे चलना है। ये होता है सेकेंड स्टेट पे। वो स्टेट है डेफिनेशन, जहाँ पे आप टेक द एक्शन वाले स्टेज पे उसको डिफाइन कर रहे हो। अगर वही एग्जाम्पल ले ले कार वाला, अगर उसको ये भी सिखा दे हम, लाइट अगर रेड होगी तो आपको मतलब ब्रेक लगाना है, ये होता है एट द स्टेज ऑफ टेक द एक्शन। टेक द एक्शन में क्या क्या एक्शन लेना है वो हम सिखाते हैं, चाहे वो रेड लाइट कोई भी लाइट हो। ये इसका लर्निंग स्टेट होता है। अगर वो चेस एआई में, अगर एआई से चेस खेल रहा है तो उसका मूव क्या करने के, अगर ओपोनेंट जो भी उसका ओपोनेंट है वो अच्छे से प्ले कर रहा है, देन ही विल एक्टिवेट इज प्रो लेवल। प्रो लेवल को एक्टिवेट कर लेगा। एआई जब भी आप खेलते हो तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ अगर जो आप बेसिक लेवल में हो तो वो भी बेसिक लेवल से ही खेलेगा। अगर आप एक प्रो लेवल के इंटरेक्शन कर रहे हो देन उसका भी प्रो लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट होता है मतलब रिसीविंग द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स कब रिसीव होते हैं? अगर एक मशीन लर्न होता है, वो सब कुछ सीख चुका है, फ्रॉम द ऑब्जर्विंग स्टेट, टेक द एक्शन स्टेट, नाउ द रिवॉर्ड स्टेट। जब वो एक्शन परफॉर्म करता है, उसके आसपास सराउंडिंग्स में ना एक इन्वायरमेंट उसको फीडबैक प्रोवाइड करती है। वो फीडबैक एक रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर वो रिवॉर्ड यूजुअली एक नंबर वैल्यू हो सकती है या फिर एक पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि पॉजिटिव रिवॉर्ड मतलब इंकरेजिंग गुड बिहेवियर। एक बिहेवियर को मतलब हाँ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसके लिए हम पॉजिटिव रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। या फिर नेगेटिव रिवॉर्ड्स भी हो सकता है कि पुअर डिसीजन, जब भी आप डिसाइड कर रहे थे कि लेफ्ट लेना टर्न राइट लेना तो आप कुछ और ही कर रहे थे, तो एक नेगेटिव रिवॉर्ड भी मिल जाता है। हाँ, ये सब कुछ क्लियर है रिवॉर्ड्स का। हम्म, हाँ पहले तो ना रिवॉर्ड्स किस तरह कैटेगराइज से डिवाइड होते हैं देखते हैं। अगर सेल्फ ड्राइविंग का एग्जांपल ले ले तो अगर आप सही से ड्राइविंग कर रहे हैं यू गेट ए +5 पॉइंट्स। रनिंग, अगर आप समझ लो कि रेड लाइट आपकी स्क्रीन पे है, फिर भी आप अपनी कार को या अपनी बाइक को राइड कर रहे हो, इफ यू आर कंटिन्यूसली राइडिंग सेम इन द रेड लाइट, आपको -50 -50 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, विच मीन्स आपके पास ऑलरेडी 50। लेट मी शो वंस। हाँ, अगर आपके पास 100 रिवॉर्ड्स ऑलरेडी है, अगर वो 100 रिवॉर्ड्स में आपने सही तरह से किया, रेड लाइट में स्टॉप किया, तो आपके पास +5 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। यू गेट ए 5 रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा। अगर आप रेड लाइट में कंटिन्यूस रन हो रहे हो, आपकी बाइक सेल्फ ड्राइविंग कार राइड हो रही है, देन यू विल -50 रिवॉर्ड्स। पहले आपके पास 100 थे, आपने सही किया तो आपको +5 हो जाते हैं, विच इज 105।
यू गेट 105। अगर आपने गलत किया देन यू विल बी लेफ्ट ओवर विथ 50 रिवॉर्ड्स, मतलब आपके पास 50 ही बच जाते हैं। तो मशीन में बस इतना माइंडसेट होता है कि हाँ, जब भी मैं करूंगा वो कार पे जो भी सेल्फ ड्राइविंग होगी, इट शुड बी लाइक एक्यूरेट। अगर कुछ गलत हो जाता है तो ज्यादातर रिवॉर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, सेम चेस का भी सेम ही होता है। अगर आप सही कर रहे हो, अगर कोई ओपोनेंट क्वीन का चेस सामने कर रहा है, इफ ही मतलब वो कर रहा है, तो आपको +9 मिल जाते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है। और अगर आपने विन हो गया तो आपको 100 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप लूज कर रहे हो देन यू गेट -100। ये होता है पॉलिसी ऑफ गेटिंग रिवॉर्ड्स। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो माइनस, अच्छा जो मिल रहा है उससे ज्यादा ही कम चल जाएगा। फोर्थ स्टेप होता है अपडेट पॉलिसी। आफ्टर रिसीविंग द रिवॉर्ड, जब भी आप रिवॉर्ड को रिसीव करते हो, द एजेंट अपडेट्स इट्स पॉलिसी, सो इट्स मोर लाइकली टू चूज बाय द बेटर एक्शन इन सिमिलर सिचुएशंस इन द फ्यूचर। विच मीन्स अगर आप एक पॉलिसी को अडेप्ट करते हो, एजेंट ना उसको बेटर एक्शन करने के लिए, फ्यूचर कुछ भी मतलब चेंजेस ना हो, बार बार अपडेट होता रहे। सेम मैं कुछ सीख रही हूँ, इफ आई एम प्रो इन मशीन लर्निंग, मैं आगे जाके कोई और कोर्स करूंगी, इट मे बी लाइक ए साइबर सिक्योरिटी, मैं साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकती हूँ। जैसे कि आपको पहले नहीं आता था कुछ भी एआई के रिलेटेड, नाउ यू आर अपडेट प्रो लेवल, यू नो द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। अगर मैं आपको मशीन लर्निंग अब टीच कर रही हूँ तो आगे जाके आप इसमें प्रो हो जाओगे। हाँ, मेरे को पता है व्हाट इज अपडेट पॉलिसी, व्हाट इज रिवॉर्ड, व्हाट इज पेनाल्टी, मेरे को पता है, तो आप उसमें प्रो हो जाते हो। सेम इसी तरह मशीन भी अपडेट करता है अपनी पॉलिसी को, जब वो एक स्टेज क्लियर हो जाता है तो स्टेज 2 को जाता है। दिस इज द एक्चुअल लर्निंग स्टेप। मीन्स जो भी एक अपडेट पॉलिसी होता है वो एक्चुअल लर्निंग स्टेट होता है। एक्शन, जब भी जो एजेंट होता है वो विच एक्शन गिवन टू ए गुड रिवॉर्ड, वो मतलब अपने फीड में रखता है कि हाँ, मैं कुछ करूंगा, किस चीज से वो गुड रिवॉर्ड मेरे को मिलेगा, विच एक्शन मतलब कॉज करेगा मेरे को पेनल्टी के लिए। जब भी पूरा वो सीख जाएगा ना, वो खुद से क्वेश्चन करेगा, वो खुद से आंसर कर लेगा कि हाँ, मैं गुड रिवॉर्ड्स पाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है मेरे को कंप्लीट करना है वो, या फिर मेरे को वो पेनल्टी किस वजह से हो सकती है, मेरे को इम्प्रूव क्या करना है नेक्स्ट टाइम में। ये टाइम में मेरे को रिवॉर्ड मिल गया, सही बात है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम में ऐसा क्या करूं, मैं और भी इम्प्रूव करूं, मेरे को डबल रिवॉर्ड्स मिले, ऐसे क्या प्रोसीजर है। वो ओवर द टाइम खुद से इंटरेक्ट करता है और उसके पॉलिसी को डे बाय डे इफेक्टिव बनाता है। ओके, ओके मैम। इतना सब कुछ क्लियर है मतलब? यस मैम। देख लो कुछ भी डाउट हो इसमें? नो मैम। नो। पहला ऑब्जर्विंग स्टेट, टेक द एक्शन, रिसीव द रिवॉर्ड्स एंड अपडेट पॉलिसी। वेट, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ये सब कुछ मतलब इसमें कुछ डाउट्स नहीं। देर आर ओनली 4 स्टेजेस: ऑब्जर्विंग स्टेट, टेक द एक्शन, रिसीव द रिवॉर्ड्स, पेनाल्टी, उसके बाद आता है अपडेटिंग द पॉलिसी। नथिंग, इसमें कुछ उसमें कुछ भी दिक्कत तो नहीं हुई थी ना समझने के लिए? नो मैम। नो मैम। हर्ष, आपको भी क्लियर है? यस मैम। और नेक्स्ट कम्स फॉर एन मॉडल इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। किस तरह एक हम मॉडल को चूज कर सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, चूज करने के लिए। मॉडल इवैल्यूएशन स्टेट वो होता है जहाँ पे आप मेजर करते हो मशीन कितना अच्छे से मॉडल को परफॉर्म करता है अनसीन डेटा के ऊपर। जब आप डेटा के बेसिस पे उसको परफॉर्म करते हो, परफॉर्म करता है कि हाँ,
फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग का ही ले लो, जहाँ पे आप उसको सब कुछ बोल रहे थे कि रेड में क्या एक्शन लेना है, ग्रीन में क्या एक्शन लेना है, और कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है एक ऑपोजिट बाइक या कार के बीच में, वो आप कुछ उसको ट्रेन कर रहे हो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अगर उसके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट आ गया, जैसे समझ लो कि सडनली कोई पर्सन आ गया सामने, कोई वॉक कर रहा था, रेड लाइट पे आ गया, तो वो उस डेटा पे क्या करने वाला है मशीन? ऐसा भी हो सकता है ना कि हम मशीन को कुछ ना सिखाए, अगर उसके सामने वो सिचुएशन आ जाए, वो क्या रेस्पॉन्स करेगा उस सिचुएशन पे? हम बार बार तो उसको नहीं सिखा सकते। जैसे कि मैं आपको बस ट्रेन कर सकती हूँ कि ये होता है पैटर्न, ये होता है, ये सब कुछ एक थ्योरी पार्ट है, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा समझा लूंगी। जब भी मैं आपको टास्क देती हूँ, उसमें सेम होता है क्या मैं जो पढ़ाती हूँ? डिफरेंट भी होता है, राइट? Yes, ma'am. हाँ, इसी तरह जब भी एक मशीन भी एक नया चीज पे देखता है, कैसे वो रिएक्ट करेगा? इट हेल्प्स बेटर वेदर ए मॉडल इज एक्यूरेट। वो देखता है कि हम देखते हैं, हाँ, अगर मॉडल एक्यूरेट है, रिलायबल है, सूटेबल है फॉर रियल वर्ल्ड यूसेज, मतलब जब भी हम उसको लॉन्च कर रहे हैं कि हाँ एक स्टेट पे कि कुछ भी एक्शन हो रहा है, अगर वो अच्छे से लॉन्च मतलब अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तभी हम उसको बाहर ले जाके कुछ भी करवा सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes. गोल इसका यही होता है कि मॉडल दैट जनरलाइज वेल टू न्यू अनसीन डेटा। अगर वो नया अनसीन डेटा को अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, तो मतलब मेमोराइजिंग द ट्रेनिंग डेटा इज सिंपल। मैं भी आपको बोलूंगी कि आप सब लोग जो है जाके मशीन लर्निंग के री लर्निंग का सब कुछ पढ़ लेना और मेरे को सुनाना, तो आप कर लोगे, वो इजी है वो आपके लिए। पर मैं जब आपको मेमोराइजिंग एक इजी टास्क है मशीन के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, पर जो रियल वर्ल्ड में अब मैं प्रैक्टिकल बोलूंगी कि हाँ ये स्टेट है आपका, इस स्टेट में क्या एक्शन लोगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग स्टेट से निकल कर गए हो टेस्टिंग स्टेट पे। जो ट्रेनिंग स्टेट होता है वो होता है मेमोराइजिंग, एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग, समझना, वो होता है वो स्टेट पे। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है टेस्टिंग स्टेट। आप उस स्टेट पे क्या करने वाले हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू एट दिस स्टेट। उस स्टेट पे आप मतलब अच्छे से परफॉर्म करोगे या फिर ब्रेक डाउन हो जाओगे कि हाँ वो जो मशीन होता है टास्क इनकम्प्लीट ऐसे साउंड करोगे। बहुत बार देखा होगा कि आपने भी, बहुत सारे मूवीज में ऐसे वर्डिंग होते हैं कि टास्क इनकम्प्लीट। अगर जब भी कोई मतलब परफॉर्म नहीं हो रहा है, उसका टास्क इनकम्प्लीट हो जाता है। इसी तरह ट्रेनिंग में जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, टटेस्टिंग में भी अच्छा परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखना होता है। क्यों मॉडल इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है? उसके ऑलमोस्ट 4 मतलब एडवांटेजेस एंड मतलब पैरामीटर्स है। पहला, मॉडल में परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट फेल्स ऑन न्यू डेटा। यही होता है जब भी हम मॉडल, मैं भी जब आपको टेस्ट करती हूँ या फिर कोई आप एक इंस्टीट्यूशन में जाके टेस्ट कर रहे होगे, तो आप ट्रेनिंग जो होता है उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, क्योंकि आप सीख भी रहे हो और रेस्पॉन्स भी कर रहे हो, जैसे कि आप इंटरैक्ट कर रहे हो। अगर मैं आपको टेस्टिंग स्टेट पे ले जाऊं, क्विजेस, क्वेश्चंस, टास्क सब कुछ प्रोवाइड करूं, तो आपको वो नया डेटा है, आपको पता नहीं है। अगर आप उस स्टेट में फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, वो एक टेस्टिंग स्टेट हो गया। नेक्स्ट होता है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग में गो अंडर अननोटिस्ड। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। मैं ये नेक्स्ट क्लास में लूंगी, 2 डिफरेंट टॉपिक्स है। मैं पहले ओवर फिटिंग कंप्लीट करूंगी, नेक्स्ट अंडर फिटिंग, ओके? ये इस पैरामीटर के बेसिस पे मशीन लर्निंग वर्क होती है। नेक्स्ट, रॉन्ग डिसीजन आप लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा मशीन मॉडल के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस कंपैरिजंस बिटवीन द मॉडल एंड द अनरिलायबल डेटा। क्या क्या पैरामीटर्स होंगी? अगर आप एग्जांपल ले लो तो स्पैम ईमेल डिटेक्शन भी एक इसी का एग्जांपल है, जहाँ पे आप फेल पॉजिटिव इज एन इम्पॉर्टेंट, जो भी अगर मिनिमाइजिंग द फेल पॉजिटिव इज इम्पॉर्टेंट। जब भी आप स्पैम वाला ईमेल को डिटेक्ट करते हो, वहाँ पे स्पैम भी होता है, नॉट स्पैम भी होता है। वो होता है पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिटेक्ट कर रहे हो। सेम डिसीजन प्रिडिक्शन भी, जब भी एक डिसीज आपको आ गई है, तो क्या ये मेरे को इम्पैक्ट करेगी मेरे हेल्थ के ऊपर, इसके पे भी 2 भी पैरामीटर्स है। मिसिंग द पेशेंट पॉजिटिव मतलब फेज द नेगेटिविटी इज मच मोर वरी, फॉल्स अलार्म क्रिएट करना, इसके बहुत पैरामीटर्स होते हैं। एक्यूरेसी,
पहला पैरामीटर है एक्यूरेसी, TP, TN, FP एंड FN, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। एक्यूरेसी का फॉर्मूला बस यही है, लेट मी शो। एक्यूरेसी का सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा कि टॉप में ट्रू पॉजिटिव रहेगा और ट्रू नेगेटिव रहेगा। TP का मीनिंग ट्रू पॉजिटिव है, TN का मीनिंग टी नेगेटिव है, विच मीन्स आप पॉजिटिव को भी इंक्लूड कर रहे हो और नेगेटिव को भी इंक्लूड कर रहे हो जो ट्रू है। हाँ, ट्रू पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि हाँ, जो पॉजिटिविटी है मैंने वेरीफाई कर लिया है कि ये सच में पॉजिटिव है, इसको हम ट्रू में दे रहे हैं। नेगेटिविटी जो है, हाँ नेगेटिव है, जैसे कि किसी का डिसीज नेगेटिव होना, जहाँ पे उसका पैरामीटर सब कुछ नॉर्मल है, वो आकर ट्रू नेगेटिव है, विच मीन्स हाँ ये नेगेटिविटी में आता है, जहाँ पे जो भी इसका पैरामीटर्स कम था वो सही था, हाँ ये कम है इसलिए ट्रू नेगेटिव है, इसमें कोई कमी है इसके ब्लड ग्रुप में तो हम वो रख रहे हैं। नेक्स्ट जो अदर पैरामीटर्स है जो आपको नीचे वाले दिख रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, हम चारों को भी ऐड ऑन करके उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये होता है एक्यूरेसी का फॉर्मूला। मैं इसका मतलब आपको जो कुछ हैंड रिटन नोट्स है या फिर मेरे पास प्रोवाइडेड वाले नोट्स है मैं वो सेंड कर देती हूँ। फॉर्मूले इसी के बेसिस पे क्रिएट होते हैं मशीन लर्निंग में कि एक्यूरेसी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल द पैरामीटर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी के बेसिस पे, सपोज आपके पास एक मॉडल है, वो प्रिडिक्ट करता है कि ट्रू पॉजिटिव 80 है। लेट मी शो। इफ TP उसका ऑलमोस्ट 80 है, TP उसका 80 है और TN उसका 90 है। What will be this output? क्या हो सकता है इसका आउटपुट? इसका आउटपुट क्या हो सकता है? 170 by 200, 17 by 20 170 by 200। हाँ, आपको परसेंटेज करना आता है? Yes ma'am। What will be its percentage? 0.06 नहीं 0.17 Not 0 point. 0.8 85. हाँ, it's 85.
एक 85 है, मतलब विच मीन्स कि जो भी मॉडल का ट्रू पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ये 85% ये एक्यूरेट हो सकता है, 15% फेलियर हो सकता है। ये होता है इसे कैलकुलेट करने का पार्ट। समझ आया? यस मैम। सेम इसी तरह हम दूसरे भी मतलब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके मैम। आज का सब कुछ होगा, मैं सेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम। ओके।